हेलो, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पर्सनल ईयर नंबर 9 के बारे में। अगर आपका पर्सनल ईयर 9 है तो क्या टिप्स हो सकती हैं, क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं और क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं और किस तरह से हम उन पॉजिटिव रिजल्ट्स को एनहांस कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ शिखा, स्वागत है आपका शिखास वॉइस पर। आगे बढ़ते हैं पर्सनल ईयर की तरफ। पर्सनल ईयर फटाफट से हम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। वैसे हमने इसके ऊपर एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पर प्लीज़ विजिट कर सकते हैं। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बस डेट, मंथ और ईयर हमें लेना है। किसका? हमारी डेट ऑफ बर्थ में से डेट लेनी है, मंथ लेना है और ईयर वो लेना है जिस ईयर का हम रिजल्ट जानना चाहते हैं। तो इन सभी को हमने लेना है और उनकी सभी डिजिट्स को, डेट की, मंथ की और उस पर्टिकुलर ईयर की जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर देना है, प्लस कर देना है और लास्ट में भी उसको सिंगल डिजिट फॉर्म में ले आना है। रिजल्ट अगर 9 आता है तो वो है हमारा पर्सनल ईयर 9। ये 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं 9 के बारे में। तो 9 नंबर जो है वो है मार्स का मंगल ग्रह की ऊर्जा को दर्शाता हुआ नंबर। ये एक फायरी प्लैनेट है, इसमें एनर्जी है, एक्शन है। 9 नंबर की एनर्जी जो होगी तो व्यक्तित्व के अंदर मानवता होगी, इंसानियत होगी, मददगार होगा। और जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि नंबर जो होते हैं पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक है, तो 9 जो है वो उस सीरीज़ में लास्ट में आता है। तो 9 नंबर जब आपके पर्सनल ईयर में आता है, ये कंप्लीशन को बताता है, संपूर्णता को बताता है और हम यहाँ पर एंड भी कह सकते हैं, एंडिंग को भी बताता है। अब ये संपूर्णता है, किसी चीज़ का अंत है या किसी बात का कंप्लीशन है, कोई लंबे समय से चली आ रही है, कोई जर्नी चल रही है, यानी कि आपकी लाइफ की कोई जर्नी, ऐसा नहीं कि कोई यात्रा चल रही है। ये जर्नी नंबर 1 ईयर से शुरू हुई हो सकती है और अब ये 9 यानी अपने आखिरी पड़ाव तक आ चुकी है। कोई ऐसा ट्विस्ट हो सकता है जो कि एक तरह से किसी एक सिचुएशन का एंड हो, यानी एक फेज़ को वो एंड कर रहा है। जब ऐसे कोई ट्विस्ट होते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन वाले होते हैं। अब ये जो ट्विस्ट है ये बिजनेस में भी हो सकता है, रिलेशंस में हो सकता है, इमोशंस में हो सकता है और किसी बीमारी का भी हो सकता है, किसी लड़ाई का भी हो सकता है, किसी प्रेम प्रसंग का भी हो सकता है। तो समराइज करते हैं तो जो नंबर 9 की एनर्जी है पर्सनल ईयर में, वो आपके जीवन में किसी एक इंसिडेंट्स को, किसी एक इवेंट की संपूर्णता को दर्शाएगी, उसके कंप्लीशन को बताएगी, यानी वहाँ पर जाकर वो कंप्लीट हो रहा होगा। अब हमने बात की कि ये नंबर 1 से शुरू हुई जर्नी होगी, है ना। तो अगर हम चलिए यहाँ पर 2024 को लेते हैं, क्योंकि अब थोड़े ही दिनों में 2024 दस्तक दे रहा है, तो जिसका 2024 पर्सनल ईयर नंबर 9 है उसके लिए 2016 नंबर 1 रहा होगा। तो लगभग 2016 में कोई कुछ ऐसा, कुछ एक अलग आपके लाइफ में एक फेज़ शुरू हुआ होगा जो यहाँ पर आकर, यानी 2024 में आकर कंप्लीशन की तरफ आ रहा है, या फिर वहाँ पर एक टर्न होगा, एक ट्विस्ट होगा जहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन जैसा फील होगा। यानी अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे तो यहाँ पर आकर उसके जो फंसे होने की संभावना है वो ख़त्म होने की होगी और वहाँ से एक तरह से हम कह सकते हैं कि एंडिंग होगी। जो वो ख़राब फेज़ था उसकी एंडिंग होगी, जो उलझनें थी वो सुलझेंगी, या फिर आपकी मेंटल स्टेट इस तरह की हो जाएगी, आपके एक्शंस इस तरह के हो जाएंगे कि आप उसमें सुलझनों की तरफ बढ़ने ही लगेंगे। आपको अब सोच सकते हो कोई प्रेशर था जो एक लंबे समय से आप झेल रहे थे, जब वो प्रेशर रिलीज़ होगा, वो प्रेशर जो पुल अप फोर्स है वो ख़त्म होगी। ऐसी कश्मकश या कोई पज़ल थी या कोई स्ट्रगल थी, वो इस पर्सनल ईयर 9 में ख़त्म होने की तरफ बढ़ जाएगी, या हम कह सकते हैं ख़त्म ही हो जाएगी, यानी उसकी एंडिंग हो जाएगी। ये आपके लिए पर्सनल ईयर 9 लेकर आएगा। अब जब बात आती है ना एंडिंग की, तो एंडिंग जब किसी चीज़ की होती है तो वो ऐसे ही नहीं हो जाती कि गाहे बगाहे यूँ ही एंडिंग हो गई। वो लेकर आती है कुछ रियलिटीज़। वो रियलिटीज़ जो होती हैं कभी कभी कड़वी होती हैं, बिटर रियलिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे सच होते हैं जो सामने आ जाते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ये ईयर आपके सामने कुछ कड़वी सच्चाइयाँ ले आए। वो हार्ट ब्रोकन भी हो सकती हैं, लेकिन एक बार जब कहीं कोई कहते हैं ना कि जब कुछ एक चीज़ ख़त्म होगी तभी तो नई कुछ अच्छी शुरू होगी। आपको अभी के लिए लग सकता है कि वो हार्ट ब्रोकन है या फिर वो नुकसान दे रहा है, लेकिन जो भी चीज़ें पर्सनल ईयर 9 आपके लिए लेकर आएगा वो फ्यूचर के लिए
अच्छा होगा, फ्यूचर के लिए फ्रूटफुल होगा। जो आगे के लिए अच्छा नहीं है वो पर्सनल ईयर 9 आपसे छुटवा देगा, आपको छोड़ना होगा, आपसे छूट जाएगा। यानी कि आपके लिए ऐसा समय है जिसमें आप अपने ऊपर से हैवी लोड्स जो हैं उनको रिमूव करेंगे। पर्सनल ईयर 9 वो समय है, वो टाइम है जब आप रिमूव करेंगे अपने ऊपर से बर्डन्स को, हैवी लोड्स को, जो आपके पजल्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो आप कह सकते हैं ना कि उलझने कश्मकश है, उनको ख़त्म करने का टाइम है। तो आपके लिए टिप्स यहाँ पर ये है कि जो भी ऐसी चीज़ें जो मन में फंसी हुई हैं उनको वाइंड अप करें और नई दिशा की तरफ बढ़ें। और नई दिशा की तरफ बढ़ने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहला टिप जो यहाँ पर आता है कि अपनी दिशा निर्धारित करें। दो नाव में पैर ना रखें, दो तरफ ना चलें, क्योंकि एक को आपको छोड़ना होगा, उसके बाद आपको दूसरे की तरफ बढ़ना होगा। यदि ऐसी सिचुएशंस हैं आपके सामने कि आप दो में फंसे हुए हैं तो आपको एक को लेट गो करना होगा। अगर फॉरगिव करने वाली सिचुएशन है तो फॉरगिव करना होगा। नंबर 9 अपने आप में फायर बताता है, एग्रेशन बताता है, एक्शन बताता है। अब ध्यान ये रखना है कि वो एक्शन तक रहे, एग्रेशन में ना आए। मंगल जो हमारे शरीर के अंदर रक्त का कारक है, तो कहते हैं ना खून उबाल मारता है और खून खोल गया, ब्लड से लेकर जितनी भी है वो सब एग्रेसिव हमारे पास कोट सामने आती हैं। तो वो इस तरह से उछाल ना मारे, उसके एग्रेशन को रोकना है और उस ऊर्जा को चैनलाइज करना है। चैनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक गंभीर सवाल आ जाएगा। एक कन्फ्यूज़न हटाते हुए एक और कन्फ्यूज़न आ जाएगा कि भाई चैनलाइज करने के लिए क्या करना है। चैनलाइज करने के लिए करनी है कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप डांस क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, अपने आप को बिजी रख सकते हैं, अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, जिससे कि जो खून है वो सही दिशा में उबाल मारे, ना कि लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट्स और डिस्प्यूट्स एंड लिटिगेशंस की तरफ बढ़ जाए। उधर से बचाने के लिए टिप यही है कि क्या करना है, अपने आप को अच्छी एनर्जीज़ की तरफ लेकर जाना है। पॉजिटिव जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको फॉलो करना है। एक और तरीका होता है कंप्लीशन का, जो कि है क्लीनिंग। जैसे हमने कहा ना कि हमें फॉरगिव करना होगा, लेट गो करना होगा, तो केवल मन से नहीं, अपने आसपास से भी डीक्लटर करना होगा, यानी कि साफ़ करना होगा, क्लीनिंग करनी होगी। एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं जिनको हमने अपने साथ बांध के रखा हुआ है, जिनको इकट्ठा किया हुआ है, बेकार की कलेक्शन की हुई है, शायद पिछले कितने ही सालों से कलेक्ट किया हुआ है, उस सबको जो ज़रूरत में नहीं आती हैं उनको हटा देना है। ये ईयर कहीं ना कहीं ईगो पर वार करेगा, क्योंकि बात आई मार्स की, मार्स नंबर 9, साथ ही साथ ब्लड। अभी हमने बात की कि खून खोलने वाली सिचुएशंस हो सकती हैं, तो अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना है, खून को खोलने नहीं देना है, उसको सही तरीके से चैनलाइज करना है, उस ऊर्जा को मानवता के लिए यूज़ करना है, ह्यूमैनिटेरियन थॉट्स लानी है, एग्रेशन नहीं लाना है। और हाँ, एक टिप और बहुत अच्छी सामने आती है, वो है कि अपने समय को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने टाइम को कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में ज़रूर बिताएं। कुछ समय बाद, जैसे कि महीने में या जब आपको समय मिलता है तब हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर जाकर समय बिताइए, वहाँ पर जाकर थोड़ा सा, क्योंकि मंगल अन्न का भी कारक है, तो वहाँ पर बैठकर आप अन्न ले सकते हैं, यानी कि भोजन ग्रहण करिए, चाहे वहाँ से लीजिए या अपना स्वयं ले जा करके वहीं बैठ करके भोजन लीजिए। और साथ ही साथ जो रक्त का कारक है, तो थोड़ा सा वहाँ पर ब्लड अपने पर पिक करते हुए अपना ब्लड टेस्ट करिए, या फिर जो ब्लड है वहीं पर पिन से जो होती है ना, अपनी लोहे की पिन नहीं मार लेनी है, जो ब्लड टेस्ट की पिन होती है वो मारकर वहीं पर उसको डस्टबिन में थ्रो करके आ जाना है। तो ये आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएगा, जिससे कि आप वहाँ की ऊर्जा को सकारात्मक रूप से वहाँ पर अपने आप को चैनलाइज करेंगे, अपने ऑरा को, वहाँ का जो आभामंडल है वहाँ पर हम कह सकते हैं अलाइन करेंगे, और आपको अननेसेसरीली किसी बीमारी के कारण या किसी चोट के कारण हॉस्पिटल का रुख ना करना पड़े, इसके लिए ये रेमेडी है। ध्यान रखिए, नंबर 9 है, एक्शन ओरिएंटेड ईयर है, यहाँ पर एक्शन होंगे, और ये एक्शन पिछले जो 1 से लेकर चला आ रहा है, पर्सनल ईयर 1 से जो एनर्जी चली आ रही है उसी की एक साइकिल होगी जो आगे बढ़कर आई है। यहाँ पर चेकअप्स होंगे, यानी चेक किया जाएगा, एनर्जी को चेक किया जाएगा। कहते हैं कि ये ऑडिट ईयर माना जाता है। ऑडिट होता है जब सारे हिसाब किताब को चेक किया जाता है। तो क्योंकि ये ऑडिट ईयर होने वाला है, अगर ये आने वाला है तब भी, और
अगर ये आपके बिल्कुल सामने ही है, बिल्कुल आपको लगता है कि अब तो भाई अगला साल कुछ दिनों में आ रहा है हमारा ऑडिट ईयर 9, तो अभी से ही अपने कर्मों को, अपने आप के जो एक्शंस हैं उनको चैनलाइज करना शुरू करिए। मंगल जो कि भूमि का कारक है, प्रातः उठते ही भूमि को हाथ लगाकर मस्तक पर लगाते हुए प्रणाम करिए। डाउन टू अर्थ हो जाइए, डाउन टू अर्थ विचारों से भी और शरीर से भी। शरीर से डाउन टू अर्थ कैसे होते हैं कि धरती पर थोड़ा समय बैठिए, चाहे ध्यान करिए, चाहे भोजन ग्रहण करिए, लेकिन धरती पर बैठकर थोड़ा सा समय विश्राम ज़रूर कीजिए। शुरू में ही हमने बताया, जो हम पूजा करते हैं अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करने के लिए, श्री हनुमान जी की करते हैं। हनुमान जी जो कि श्री राम के सबसे बड़े सेवक बताए जाते हैं। तो सेवा भाव अपने अंदर लाइए। किसी भी काम को इस तरह से नहीं करना है कि किसी पर एहसान कर रहे हैं या किसी पर एग्रेशन दिखा रहे हैं। वो हमें प्रकृति ने सौंपा है, हमें प्रकृति ने कहा है कि ये सेवा हमें करनी है, उसी भावना के साथ इसको करना है। ये है पर्सनल ईयर 9 की कुछ टिप्स। तो बेसिकली ये जो ईयर है, जो पुराने डीड्स हैं, पुराने कर्म हैं, उनका कंप्लीशन करेगा। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि पुराने कर्म किस तरह के रहे हैं, है ना। जिस भी तरह से, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि किसी ने भी खराब ही किए हों, किसी ने सारे अच्छे ही किए हों, मिक्सअप होता है, उसी तरह के मिक्सअप रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन इन नटशेल जो सामने आता है वो है कंप्लीशन। अब किसी न किसी, कोई ना कोई आपकी लाइफ की ऐसी कोई गुत्थी ज़रूर होगी जो पर्सनल ईयर 9 कंप्लीट कर देगा, एंड कर देगा, और बुरे तौर पर नहीं, एक अच्छी नई शुरुआत के लिए। तो अपने अंदर भावना रखनी है लेट गो करने की, फॉरगिव करने की, डिक्लटर करने की, चीज़ों को छोड़ने की, भावनाओं को छोड़ने की। ऐसा नहीं कि उनको पकड़ के रखना है। ये ईयर से करवाएगा और बहुत अच्छे तरीके से करवाता चला जाएगा, क्योंकि फिर वही बात करेंगे, एक्शन ओरिएंटेड नंबर है, तो एक्शन तो करवाएगा ही करवाएगा। और जब हमने हनुमान जी की बात की है, तो हनुमान चालीसा का महत्व तो कोई भूल ही कैसे सकता है। हनुमान चालीसा का श्रवण, हनुमान चालीसा का पठन बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होगा, स्पेशली उनके लिए जिनका पर्सनल ईयर 9 है। तो चलिए, ये बात हो गई 2024 जो आने वाला है जल्द ही, और जिसका भी वो पर्सनल ईयर 9 है, तो इन टिप्स को फॉलो कर लीजिए। हनुमान चालीसा का श्रवण और पठन कीजिए, धरती को छूकर प्रणाम करिए, थोड़ी देर धरती पर बैठिए। अस्पताल में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर, चाहे किसी अपने जानकार को, किसी से मिलने के लिए आपको जाने का अवसर मिलता है, आप जाइए, उनकी सेवा करिए, वहाँ पर समय बिताइए। और अगर वैसे ही भी जाना चाहते हैं तो वैसे ही जाइए, थोड़ा सा समय बिता कर आइए। इससे जो ऊर्जा होगी, जो एग्रेशन होगा, वो ऑटोमेटिक कम होने लगेगा, और आप अपनी इस जो ईयर है ना, उसमें सध कर चलेंगे। जो भी व्यक्ति होगा वो सध कर, धैर्य के साथ चलेगा, उसकी एनर्जीज जो होंगी वो अलाइन होंगी। तो तैयार हो जाइए अपने जीवन से कश्मकश को, उलझनों को और कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए, और स्वागत करिए पर्सनल ईयर 9 का। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल ईयर जो अदर्स हैं उनके बारे में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर लिसनिंग। नमस्कार।